वेलकम बैक टू अलायंस आईएएस अकेडमीज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे हम 2021 के करंट अफेयर्स को एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करते हैं। लेकिन आज के सेशन में हम कुछ अलग करेंगे। सो बेसिकली आज का सेशन होगा क्या, तो यहाँ पे आपका जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कि आपका रिवीजन टेस्ट है। क्योंकि जैसा कि कल के सेशन में एंड में बताया गया था कि क्योंकि हम डे 25 सेशन में अपना एक रिवीजन टेस्ट रखेंगे। यहाँ पे हम अपने डे 1 से लेकर डे 15 तक का जितना भी हमने करंट अफेयर पढ़ा है उसको एक बार फिर से एमसीक्यूज के थ्रू डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे स्लाइटली डिफरेंट ये होगा कि यहाँ पे जैसे रोज़ क्वेश्चन के एंड में मैं आपको आंसर बताती हूँ, ऐसा नहीं होगा। आज हम वीडियो के एंड में आंसर्स चेक करेंगे। ओके, आपको करना यही है जो रोज़ करते हैं, वीडियो को पॉज करना है, मतलब जो जैसे क्वेश्चन स्क्रीन पे आएगा वीडियो को पॉज करना है, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में टाइप करना है, फिर वापस ऊपर आना है, फिर वीडियो को दोबारा प्ले करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से आपके इसमें 15 क्वेश्चन का सेट है। क्योंकि कोई नया सेशन है तो क्वेश्चन का नंबर भी बढ़ा दिया गया है, तो आज हम 15 क्वेश्चन का सेट करेंगे। ओके, और जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं मैं उन्हें बता दूं कि हम जो सोर्स रखते हैं यहाँ पे करंट अफेयर्स का, वो द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस बेसिकली रखते हैं सोर्स। ओके, यूपीएससी की प्रिपरेशन के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके माने जाते हैं, तो वो यहाँ पे हमारे सोर्स होते हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। विश यू ऑल अ वेरी गुड लक, एंड ही इज़ ऑल्सो स्पंज बॉब wishing you a very good luck, and he's saying that I believe in you, and this is what I am also saying, क्योंकि मुझे बिल्कुल विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे परफॉर्म करेंगे जैसे आप लोग अभी तक करते आ रहे हैं। अच्छे से पार्टिसिपेट करिएगा, अच्छे से परफॉर्म करिएगा, बिल्कुल फिक्र मत करिएगा कि अगर आपका क्वेश्चन गलत भी होता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे क्वेश्चन आते हों, ज़रूरी नहीं है कि सारे सही भी हों, ज़रूरी भी है क्या पता हो भी सकता है कि सारे सही भी हो जाएं, आप लोगों ने पढ़ा भी हो अगर अच्छे से। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ पार्टिसिपेशन। ओके, अपने टेक्निक्स का यूज़ करिएगा। एलिमिनेशन मेथड होता है जो, उसका यूज़ करिए, अपने लॉजिक्स का यूज़ करिए, जितना आपका एक्यूमुलेटेड नॉलेज है सारा यूज़ कर लीजिए। ओके, और बिल्कुल जैसे आप एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वैसे करिएगा। और एट द एंड अपना स्कोर टैली करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि कितना अपना अटेम्प्ट करे, कितने छोड़े, कितने सही हुए, कितने गलत हुए। ओके, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। दोबारा फिर से आप सबको बहुत बहुत ज़्यादा वाला गुड लक। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। डिस्कस द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट है, ही शी इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया एंड अ चीफ लीगल एडवाइज़र टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरा है, ही ऑल्सो इज़ द प्राइमरी लॉयर रिप्रेजेंटिंग यूनियन गवर्नमेंट इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सी इज़, द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशंस अ specified tenure for Attorney General of India. And the last one is, the Constitution doesn't mention the process and ground of his removal. तो आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ध्यान रखिएगा। पॉज करिए, वीडियो क्वेश्चन को 2 बार पढ़िए और जल्दी से आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इसके साथ ही हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोगों ने आंसर लिख दिया होगा, आई होप। सेकेंड क्वेश्चन इज, सरोजा विच वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली इज़ अ, आपको बताना है सरोजा क्या है जो न्यूज़ में था। A species of insect, a medicinal plant, an excavated हरप्पन site, या फिर none of the above। पॉज करें, कमेंट सेक्शन में जाएं, क्वेश्चन नंबर 2 डाल के फटाफट से ABCD जो भी इसका आंसर है लिख दीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर हम। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज स्लैश आर इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट। पहला है आपका, क्रिमिनल कंटेम्प्ट इज द विलफुल डिसोबीडियंस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर और जजमेंट और विलफुल ब्रीच ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू अ कोर्ट। दूसरा है, सिविल कंटेम्प्ट इज द रिटर्न और स्पोकन वर्ड और एनी एक्ट दैट स्कैंडलाइजेज द कोर्ट और लोअर्स हिज अथॉरिटी और प्रिजुडाइसेस और इंटरफेयर्स विद द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग और इंटरफेयर्स स्लैश ऑब्स्ट्रक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द जस्टिस। ऑप्शन है, आपके ऑप्शन हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। तो वीडियो को पॉज करें, कमेंट सेक्शन में आंसर टाइप करें। बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। बहिष्कृत हितकर्मी सभा वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय, आपको बताना है किसने इस्टेब्लिश की थी। ए BR अम्बेडकर, बी महात्मा गांधी, सी ज्योतिराव फुले, या फिर डी नन ऑफ द अबव। तो फिर ये बहुत ईजी क्वेश्चन है यहाँ पे, तो आप लोगों ने तो बहुत जल्दी कर दिया होगा। तो हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। तो विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट
स्टेटमेंट बताना है आपको यहाँ पे। द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इन द डिफेंस मिनिस्ट्री फॉर डिसाइडिंग ऑन न्यू पॉलिसीज एंड कैपिटल एक्विजिशन फॉर 3 सर्विसेज। Second statement is that Ministry of Defense is the chairman of the Minister of Defense is the chairman of the council. आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। बढ़ते हैं 6 क्वेश्चन की तरफ। डिस्कस द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड। पहला है ही डज होल्ड हिज ऑफिस अंटिल द प्लेजर ऑफ प्रेजिडेंट as he is appointed by him। दूसरा है द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज़ नॉट प्रोवाइडेड विद द सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर। तो इसके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। इलेक्शन कमीशन बहुत इम्पॉर्टेंट बॉडी है और क्योंकि ये न्यूज़ का पार्ट थी तो इसका कॉम्पोजिशन इम्पॉर्टेंट हो जाता है। फिर आपका कॉम्पोजिशन की बात आई तो फिर जरूर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और फिर उससे रिलेटेड हर चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है, तो इसीलिए आपका ये क्वेश्चन बना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग शेयर्स बॉर्डर विद कैस्पियन सी। पहला है आपका तुर्कमेनिस्तान, दूसरा है सीरिया, सी इज़ टर्की एंड द डी इज़ नन ऑफ द अबव। मैप बेस्ड क्वेश्चन जो हम करते हैं तो उसमें आपका एक क्वेश्चन भी था रहा होगा, तो देखते हैं इसका आंसर आप लोगों ने कर लिया होगा। 8th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग विल लेवाई ग्रीन टैक्स ऑन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स। पहला है आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, तीसरा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या फिर डी नन ऑफ द अबव। आपको याद होगा हमने ग्रीन टैक्स स्टार्टिंग के ही कुछ सेशन में डिस्कस कर लिया था कि किस तरीके से ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा, कितने सालों के लिए लगाया जाएगा, क्या क्या इसमें रिबेट दी गई हैं। ओके, व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी भी हमने फिर इसी के उस कंटिन्यूशन में आगे डिस्कस की थी। आई होप आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा। 9th क्वेश्चन इज फिस्कल डेफिशिएट सर्व्स एज एन इंडिकेटर ऑफ हाउ वेल द गवर्नमेंट इज मैनेजिंग इट्स फाइनेंसेस। बी इज इट रिफ्लेक्ट द टोटल बोरोइंग द टोटल गवर्नमेंट बोरोइंग्स ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको, तो ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। ध्यान रखिएगा कहाँ पे इनकरेक्ट पूछा है, कहाँ पे करेक्ट पूछा है, क्योंकि अगर आपका ये कंफ्यूज होंगे तो आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा। बजट वाला सेशन जो हम डिस्कस करते हैं उसमें आपका फिर ये टर्म्स इम्पॉर्टेंट होती हैं, तो आई होप आप लोगों ने सॉल्व कर दिया होगा। 10th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग स्लैश आर करेक्ट बताना है। इक्वलाइजेशन लेवाई इज़ अ डायरेक्ट टैक्स which is withheld at the time of payment by the service recipient. Second is the compliance of the levy has not been to the non-resident service provider. आपके ऑप्शंस हैं ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आप लोग क्या देंगे नीचे कमेंट सेक्शन में। बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट शेयर बॉर्डर्स विद ब्लैक सी। डू नॉट, याद रखिएगा डू नॉट हाईलाइटेड भी है। पहला है सर्बिया, दूसरा है यूक्रेन, तीसरा है जॉर्जिया एंड द लास्ट वन इज़ रोमानिया। तो फिर मैप बेस्ड क्वेश्चन आपके जैसे हम डिस्कस करते ही थे तो उसमें भी आपका ये ब्लैक सी भी हमने डिस्कस किया था। 12th क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सना, मरीब, ईब एंड ईब प्लेसेस वर इन न्यूज़ रिसेंटली आर रिलेटेड टू। आपको बताना है ये प्लेसेस किस जगह से रिलेट करते हैं। पहला है ईरान, दूसरा है इराक, तीसरा है यमन एंड द लास्ट वन इज़ सऊदी अरेबिया। तो वीडियो को पॉज करें, अपना आंसर टाइप करें, आपने कर दिया होगा ऑब्वियसली अभी तक। 13 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कैपिटल रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट विच जनरेट लाइबिलिटी और डिक्रीज द फाइनेंशियल एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। बी स्टेटमेंट है आपका रेवेन्यू रिसिप्ट आर दोज रिसिप्ट रिसीव्ड विच कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय द गवर्नमेंट। आपके करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि इन दोनों में से करेक्ट कौन सा है, ए ओनली, बी ओनली, बोथ या नन। देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बढ़ते हैं अपने 14th क्वेश्चन की तरफ। आई होप आप लोगों ने उसका आंसर टाइप कर दिया होगा। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। आपको करेक्टली मैच बताना है। पहला है किगाली अमेंडमेंट हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल वेस्ट डिस्पोजल, सी इज कार्टिजिना प्रोटोकॉल
जेनेटिक रिसोर्सेज एंड लास्ट वन इज बेसल कन्वेंशन लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। आपको बताना है करेक्टली मैच कौन सा है। सो इन्वायरमेंट बेस हम जो करते थे कन्वेंशंस, उसमें हमने ये सब डिस्कस किए हैं, बहुत अच्छे से डिस्कस किए हैं। सो आई होप आप लोगों ने इसका आंसर टाइप कर दिया होगा अभी तक। सो बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वॉज फॉर्म्ड फॉर द पर्पज ऑफ रिफॉर्म्स इन डिफेंस एक्सपेंडिचर। बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि डिफेंस से कौन सी कमेटी रिलेट करती है। पहला है नरसिम्हन कमेटी, बी इज़ सेखतकर कमेटी, सी इज़ रिबैरियो कमेटी, या फिर डी सुधीर श्रीवास्तव कमेटी। आई नो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, तो आप लोगों ने कर ही दिया होगा। सो इसके साथ ही हम अपने आज के टेस्ट के लास्ट क्वेश्चन को भी कर चुके हैं अटैम्प्ट। आई होप आप लोगों ने अच्छे से क्वेश्चंस अटैम्प्ट करे होंगे, सारे आंसर्स अपने टाइप करे होंगे। सो अब आ जाते हैं कि आंसर्स हमको कैसे पता चलेंगे कि सही है कि गलत है, स्कोर कैसे पता चलेगा। सो आपके आंसर्स जो होंगे आपको कल का जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें पता चलेंगे। सो बेसिकली इसमें होगा ये, अगर मैं आपको ईजी बता दूँ, ये यहाँ पे आपको दिख रही होगी आर्या स्टार्क जो बोल रही हैं नॉट टुडे, विच मीन्स ऑब्वियसली आंसर आज नहीं दिखेंगे। तो यहाँ पे जो आपको आंसर की होगी 1 से 15 तक जो क्वेश्चंस हैं, तो उनकी आंसर की आपको कल के वीडियो लेक्चर में बता दी जाएगी। और फॉर दोज हु आर ऑलरेडी विद अलायंस आईएएस अकेडमी, जो हमारे ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन है, तो उनको बाय द एंड ऑफ द डे आपको आंसर की मिल जाएगी। तो आप वहाँ से अपने आंसर्स टैली करके अपना स्कोर ग्रुप में बता सकते हैं। और बाकी अगर कोई वहाँ पे छूटता है तो वो कल जो वीडियो लेक्चर में अपनी आंसर की को टैली करके फिर कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताइए या फिर ग्रुप में बता दीजिए, बट अपना स्कोर ज़रूर कैलकुलेट करिएगा और किस तरीके से आपने स्कोर किया। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग, थैंक यू फॉर अटेम्प्टिंग। आई विश आप सब बहुत अच्छा स्कोर करो 15 में से। नो मैटर आपके कितने मार्क्स आते हैं, पार्टिसिपेशन बहुत बड़ी चीज़ होती है यहाँ पे सबसे पहले। ओके तो जितने भी मार्क्स आए डोंट टेक इट दैट मच, बिकॉज यू पार्टिसिपेटेड, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और फिर से पढ़ाई में लग जाना, और फिर नेक्स्ट रिवीजन टेस्ट की तैयारी, तो वो आपको जल्दी बता दिया जाएगा कि नेक्स्ट टेस्ट कब होगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग। विश यू ऑल अ वेरी healthy anything you want. So thank you guys, thank you so much. Stay home, stay safe, stay healthy. Okay, get your vaccinations done on time, and thank you so much.